नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार और जानदार तरीके से चल रही होगी। एग्ज़ाम में साथियों काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों आंदोलन भी हुए थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो आयोग के द्वारा 1 शिफ्ट और 1 डे में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। कोई भी नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया आपके एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है। आज के इस वीडियो में साथियों, अंतिम प्रहार सीरीज के इस वीडियो में हम लोग बिहार करेंट अफेयर संपूर्ण की चर्चा करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड बिहार करेंट अफेयर है उसे साथियों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, वन लाइनर के फॉर्म में होंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी एक्सपेक्टेड हैं सभी करवाए जाएंगे। जनवरी से लेकर 5 दिसंबर तक के टॉप मोस्ट बिहार करेंट अफेयर। तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ की। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर साथियों पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इम्पोर्टेंट वीडियो करवाए गए हैं, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो पहला करेंट अफेयर है, हाल ही में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने भागलपुर ज़िले स्थित सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जैसा कि आपको पता है कि बाबा बैजनाथ धाम जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका स्टेशन है वो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है। उसका नाम बदलकर अब अजगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। जल्द ही साथियों इसका नाम हो जाएगा अजगैबीनाथ। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि बिहार कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ। 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हुआ। यह बिहार के सुपौल ज़िले के हुलास राघोपुर की रहने वाली थी। इन्हें जो है 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। छठ गीत के लिए और विवाह गीत के लिए काफ़ी लोकप्रिय मानी जाने वाली हस्ती शारदा सिन्हा। आप लोगों ने इनके गाने सुने होंगे विवाह समारोह के दौरान, या छठ गीत से ये काफ़ी प्रचलित हुई थी। पूरे भारत पूरे विश्व में लोग इन्हें जानते हैं। तो याद रखना है शारदा सिन्हा। इनके बारे में अगर पूछा जाए तो इन्हें पद्म विभूषण मिला है, आपको याद रखना है 2018 में, और पद्मश्री 1991 में। और इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेंट अफेयर है साथियों कि आईपीएल का पिछले दिन ऑक्शन हुआ, जिसमें अन्य अन्य खिलाड़ियों की नीलामी की गई अन्य अन्य टीमों के द्वारा। इसमें बिहार के क्रिकेटर हैं आकाशदीप। इन्हें आईपीएल ऑक्शन में 8 करोड़ रुपए की राशि से खरीदा गया। जबकि समस्तीपुर ज़िले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी, इन्हें 1 करोड़ 10 लाख में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा है। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। इनके उम्र के बारे में साथियों काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी बना हुआ है कि इनका उम्र कितना है, नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, बिहार से आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले हैं। लगभग 14 वर्ष की उम्र में राजस्थान की टीम ने इन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। आने वाले 2025 में जो आईपीएल होंगे उनमें ये आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। घरेलू क्रिकेट में इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, काफ़ी शतक इन्होंने बनाए हैं, तो इसलिए इन्हें जो है इस बार इस राशि से खरीदा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक भवन के शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास किया। इस परियोजना का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 6,07,600 फीट के आसपास है और इसकी जो लागत होने वाली है वो 212.86 करोड़ रुपए की लागत होने वाली है। आपको याद रखना है इस परियोजना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषणा किया गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो होने वाला है 2025 का, वो बिहार में होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी मेज़बानी जो है बिहार करने वाला है। तो VVI लगा लेंगे। बिहार का जो नया राजगीर का खेल परिसर बना है, खेल कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ पे साथियों इसका आयोजन 2025 में किया जाएगा। तो हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेंट अफेयर है
राज्यपाल जो है हमारे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, उन्होंने 22 नवंबर को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 3 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 24 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में 7 राज्यों के 400 से अधिक लोक कलाकार जो है अपने अपने प्रांत की लोक कलाओं के साथ जो है प्रदर्शन किए। तो याद रखेंगे आप लोग इंद्रधनुष कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है कि बिहार के पूर्णिया ज़िले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने पूर्णिया हवाई अड्डे पर अंतरिम, याद रखना है, टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 4 महीने के भीतर लगभग 45.45 करोड़ से अंतरिम जो है टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जो बात कही गई है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है वो है 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का दौरा किया। जनजातीय गौरव दिवस पर जो भगवान बिरसा मुंडा है उनके 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर का प्रतीक माना जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर आपको पता है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए के सिक्के के साथ साथ 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि वुमेन्स एशिया हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो है वो भारतीय टीम ने जीती है। लगभग तीसरी बार जो है भारतीय टीम इसमें जीती है। आपको याद रखना है कि भारतीय टीम ने चीन को जो है 1-0 से हरा दिया। तीसरे क्वार्टर के पहले मैच में यानी 31वें मिनट में दीपिका ने टीम इंडिया के लिए पहला गोल किया, जिसने भारत को जीत दिलाने में जो है सफलता हासिल की। यह एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में तीसरा मौका होगा जब भारतीय टीम जो है खिताब जीती है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस जो इवेंट है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है इसका आयोजन 11 से 20 नवंबर को किया गया था, याद रखेंगे आप। और अगर पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में कितने करोड़ की लागत लगी है तो 740 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और यह भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परिसरों में से एक माना जाता है। बिहार में है और यहाँ पे आपको बताए खेलो इंडिया यूथ गेम भी नेक्स्ट ईयर का होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है राजगीर खेल कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण एवं उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार जो है पहले स्थान पे आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बिहार को इसमें 77.22% जो है अंक मिले हैं। राजस्थान दूसरे नंबर पे है और तेलंगाना इसमें तीसरे नंबर पे है। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति की रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे किशनगंज जिला रहा है, दूसरे पे कटिहार और तीसरे पे सुपौल जिला रहा है। वहीं हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को सबसे कम अंक मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेंट अफेयर है IGIMS पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। इसके बाद बिहार में खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में जो है खेल क्लब खोला जाएगा। ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करेंट अफेयर है बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में जो है इसको लगाने की बात कही गई है। याद रखना है पहली बार लगेगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट। कहाँ लगने जा रहा है? औरंगाबाद के नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में। आगे बढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा से 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पटना हाई कोर्ट में जो है कुल जजों की संख्या वो 35 हो गई है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। केंद्र सरकार के श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है,
दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। याद रखना है, पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, और बिहार जो है ई श्रम पोर्टल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे पायदान पे है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के जो डीएम हैं उनकी रैंकिंग को जारी किया। इसमें प्रथम रैंक पर रहे बांका के अंशुल कुमार, जिन्हें जो है 56.80 जो है अंक मिला। दूसरे नंबर पर रहे शेखपुरा के डीएम आरिफ अहसान, जिन्हें 51.33 अंक मिला। तीसरे नंबर पे सिवान के अनिल कुमार रहे, जिन्हें 42.68 अंक मिले। और सबसे अंतिम यानी 38वें जो नंबर पे रहे वो अररिया के अनिल कुमार रहे, जिन्हें 20.9 अंक दिया गया। तो ये साथियों क्रम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की ग्राम न्यायालय राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है आपको, दीवानी में जो है 93.70% एवं फौजदारी मामले 93.60% मामले का जो है निष्पादन वो साथियों ग्राम न्यायालय के द्वारा किया गया, इसीलिए पूरे ओवरऑल इंडिया में जो है पहले नंबर पे रहा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 लाया गया। इसके अनुसार जो भी अवैध खनन करते हैं उस पर सरकार जो है 10 लाख तक का जुर्माना लगाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि बिहार खनिज संशोधन नियमावली के अनुसार अवैध खनन पर सरकार कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाएगी? तो याद रखेंगे 10 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाएगी। इसके बाद IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो है आपको याद रखना है बाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। किसकी सुविधा बहाल की जाएगी? बाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा। इसके बाद श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में आपको याद रखना है SCERT द्वारा जो है राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें जमुई जो है पहले स्थान पर रहा, जबकि भागलपुर और अरवल जो है दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा। पहले नंबर पे कौन रहा इस राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता में? तो पहले नंबर पे जमुई जिला रहा, दूसरे पे आपका भागलपुर और तीसरे पे अरवल रहा। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में गंभीर कैंसर रोगियों के लिए जो है आपको याद रखना है पैलिएटिव केयर यूनिट खुलेगा। यह 100 बेड का होगा और इसका संचालन जो है किसके द्वारा करवाया जाएगा? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के द्वारा जो है इसका संचालन करवाया जाएगा। कहाँ खुलने जा रहा है साथियों? मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है अपने प्रमंडल के अनदेखे पर्यटन स्थल के बताने पर जो है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आपके अगर प्रखंड में कोई भी ऐसा पर्यटन स्थल है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप बताते हैं कि हमारे प्रखंड में ऐसी चीज़ है जो पर्यटन का जरिया बन सकती है, यहाँ पे लोग घूमने आ सकते हैं, तो आपको साथियों मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। पटना GPO में विदेशी डाकघर खोला जाएगा। FPO से बिहार के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना सरल और सुगम इससे बन जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार द्वारा आपको याद रखना है दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करवाया गया। बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर की शाखा खोली जाएगी। इसकी बात जो है बिहार सरकार के द्वारा की गई कि अब हर ग्राम पंचायत का जो सरकारी भवन है उसमें बैंक या डाकघर की शाखा खोली जाएगी। बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, इनके द्वारा बिहटा पटना में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD का जो उद्घाटन है
वो किया गया। याद रखना है बिहार का पहला है और बिहार के उद्योग मंत्री के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया है। बीपीआर्ड गया में देश के पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि देश का पहला होने वाला है अत्याधुनिक जैन नेक्सस्ट लैब। इसकी बात करें तो इसका जो उद्घाटन है वो नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। बीपीआर्ड गया में देश का पहला अत्याधुनिक जैन नेक्सस्ट लैब। नेपाल से आने वाले अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बराज बनाने की भी घोषणा की गई है। बिहार वन विभाग द्वारा 2 से 3 अक्टूबर को वन प्राणी सप्ताह मनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI लगा लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन BPSC के द्वारा पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे 2 से 3 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा धान की नई वैरायटी सबौर विजय जो है विकसित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है नाम क्या होगा धान की नई वैरायटी का, सबौर विजय। अगर साथियों आप बिहार स्पेशल का क्विक नोट्स नहीं लिए हैं, इसका PDF नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, शानदार नोट्स होने वाला है। बिहार स्पेशल की तमाम जानकारी आपको वहाँ मिलने वाली है। अंत समय में पढ़ लीजिएगा, बिहार स्पेशल इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मिनिमम इसका फ़ी रखा गया है, आप ज़रूर लीजिएगा, मिस मत करिएगा ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने मिस कर दिया, तो ज़रूर ले लीजिएगा। और इस वीडियो का जो PDF, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो इसका PDF आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पे। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। मात्र साथियों लगभग 1500 सब्सक्राइबर कम है 50,000 पुरने में, तो उसे कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, हाल ही में साथियों एक रिपोर्ट जारी किया गया, इसके अनुसार जो है बिहार का बक्सर जिला लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में जो है अव्वल रहा, यानी पहले स्थान पर रहा बक्सर जिला। इसके बाद बिहार केसरी के नाम से मशहूर व्यक्ति हैं श्री कृष्ण सिंह। इनका जो है 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1887 में हुआ था। हाल ही में बिहार चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के अनुसार बिहार में जो वोटरों की संख्या है वो कितनी हो गई है, वो लगभग अब 7.64 करोड़ हो गई है बिहार में वोटरों की संख्या। सकल घरेलू उत्पाद GDP में बिहार जो है पहले स्थान पर रहा। बिहार का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 10.64% है, तो पहले स्थान पे है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स भी जारी किया गया जिसमें बिहार पूरे देश में 22वें स्थान पे है। बिहार के ज़िले में पहले स्थान पे बेगूसराय ज़िला है। इसके बाद साथियों याद रखना है जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के बाहर आने के मामले में याद रखना है बिहार दूसरे नंबर पे है, जिसमें पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे बिहार है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। याद रखना है बिहार में लगभग 3.77 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो बिहार इसमें दूसरे नंबर पे है, याद रखना है। बिहार के समस्तीपुर जिले स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसकी आधारशिला 2008 में रखी गई थी। कुल लागत की बात करें तो 591 करोड़ जो है इसकी लागत है। 500 बिस्तर साथियों वर्तमान में है, इसे विस्तारित कर 1000 बिस्तर वाला जो है अस्पताल बनाया जाएगा। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 1500 मीटर दौड़ में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। असर एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक जो है बिहार में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है नीति से डिवाइस को लॉन्च किया है, याद रखना है। यह साथियों आपदा से संबंधित जानकारी की पूर्वानुमान के लिए हमें अपडेट करेगा, उसके लिए साथियों इसे डिवाइस को लॉन्च किया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको बताई गई है। फुल फॉर्म पूछे जाने की पूरी संभावना है। नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, याद रखेंगे नीतिश डिवाइस का फुल फॉर्म है। अगला जो करेंट अफेयर है वो है बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी है। इसके बाद गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है। इसके अनुसार 2022 में देश भर में
एटीएम फ्रॉड के मामले में सबसे अधिक जो मामला देखा गया वो याद रखना है बिहार में देखा गया। बिहार सरकार की ई संजीवनी योजना से जो है टेलीमेडिसिन सेवा के तहत रैंकिंग में पटना पहले स्थान पे रहा, गोपालगंज इसमें दूसरे नंबर पे और सिवान इसमें तीसरे नंबर पे रहा टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी रैंकिंग में जो ई संजीवनी योजना पहुंचाने में, याद रखना है। इसके बाद अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार आरसीएच के तहत दी जाने वाली सेवाओं में पूर्णिया जो है पहले नंबर पे रहा और दूसरे नंबर पे याद रखना है आपको पटना ज़िला रहा। पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आईसीसी को देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आईसीसी प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया। हाल ही के घोषणा के अनुसार 2027 तक जो बिहार है वो पूरी तरह से फाइलेरिया मुक्त राज्य बन जाएगा। इसकी बात स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कही गई है। इसके लिए जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है ताकि 2027 तक बिहार जो है पूरी तरह से फाइलेरिया मुक्त हो सके। इसके बाद बिहार के गया में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। हाल ही में बिहार के 2 जिले बांका और चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है, याद रखना है। इसके बाद बिहार के 12 जिलों में चाइल्ड लाइन यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कृषि और गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भी अपना हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर 26 किलोमीटर लंबे रेल पुल के निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। याद रखना है कितने किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है, 26 किलोमीटर। इसके बाद मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध का निर्माण सीडैक पटना के द्वारा किया गया। इसकी कुल लागत कितनी बताई गई? 4.5 करोड़ जो है इसकी कुल लागत बताई गई। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सीडैक पटना के द्वारा। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, क्या नाम था? परम बुद्ध। बिहार सरकार ने पटना में 100 एकड़ क्षेत्रफल में खेल गांव सिटी के निर्माण की घोषणा भी की है। डिजिटल मरीज को देखने के संदर्भ में राज्य में प्रथम स्थान पे बांका रहा और अंतिम स्थान पे भोजपुर रहा। याद रखना है डिजिटल मरीज को देखने के संदर्भ में राज्य का पहला स्थान किसे मिला, कौन सा जिले को मिला? तो याद रखना है बांका जिला, दूसरे नंबर पे भोजपुर जिला। बिहार के गांधी एक पुस्तक है नीतीश कुमार बिहार के गांधी, इसका विमोचन किया गया जिसके लेखक हैं अशोक चौधरी और संभवी चौधरी। ये वही संभवी चौधरी हैं जो सबसे कम उम्र की सांसद बनी है, लगभग 25 वर्ष की आयु में जो है यह बिहार की सांसद बनी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण जो है बिहटा में किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में 3 एयरपोर्ट कार्यरत है, एक पटना में, दूसरा गया में, तीसरा दरभंगा में और पूर्णिया में भी साथियों जल्द ही एयरपोर्ट की जो है सुविधा वो बहाल की जाएगी। इसके बाद बिहार के ग्रामीण विकास विभाग आरडीडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है बेघर परिवारों के लिए लगभग 13.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नया अनुरोध भेजा है। याद रखना है राजधानी पटना स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 रैंकिंग में 31वां स्थान हासिल किया है। याद रखना है कौन से स्थान पे है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय? तो याद रखना है NIRF की रैंकिंग 31वें पायदान पे है यह विश्वविद्यालय। इसके बाद खेल विकास की दिशा में आपको पता है कि एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राजगीर खेल विश्वविद्यालय बनाया है और इसके जो कुलपति नियुक्त हुए हैं वो पूर्व IAS अधिकारी रजनीकांत को जो है आपको याद रखना है यहाँ का कुलपति नियुक्त किया गया है। पहले निदेशक की बात करें तो वो रविंद्रन शंकरन हैं। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालक किसानों के लिए पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन योजना चलाई जा रही है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य है बिहार के पठारी बहुल इलाके में नए तालाब का निर्माण करना। छपरा समाहर नाले जो है वो कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति के क्रियान्वयन संबंधित क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रमंडलीय स्तर प्रसार कार्यशाला का
आयोजन जो है यहाँ पे किया गया ताकि इस पे काम किया जा सके। कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में जो है आपको याद रखना है। अन्य अन्य प्रकार के जो उपाय हैं उनसे संबंधित जितनी भी चर्चाएं हैं वो साथियों यहाँ पे हुई। बिहार का पहला मल्टी सेक्टरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बना है वो साथियों नवानगर, बक्सर और कुमारबाग चंपारण बना है। आईआईटी नई दिल्ली ने नरसी मोनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा जो है साइकिल चलाने संबंधित तो शोध किया। इसमें यह पता चला कि साइकिल चलाने वाली लड़कियों में पहले नंबर पे जो है बिहार की लड़कियां हैं। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया। इसके बाद बीएनएस यानी जो भी आपका न्याय संहिता कानून, उसके तहत सजा दिलाने में जो है देश का पहला जिला सारण बना। 50 दिनों के अंदर जो है पूरे देश में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत फैसला देने वाला पहला जिला बना है। पूरे भारत का पहला जिला बना है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना है सारण जिला। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में लगभग 14.5% यानी 14.5% की जो है इसमें वृद्धि देखी गई है। बिहार विकास मिशन रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार बिहार का अररिया जो है पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे बक्सर जिला रहा और तीसरे पे नालंदा रहा। बिहार पुलिस द्वारा राज्य की महिलाओं की सुरक्षा हेतु 15 सितंबर को जो है सुरक्षित सफ़र सुविधा की शुरुआत की गई। सूफी महोत्सव का आयोजन जहानाबाद के इलाकों में किया गया। सभी पंचायतों को वाईफाई से लेस करने वाला बिहार का पहला जिला बेगूसराय बना, जहां पे सभी पंचायतों में वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई। हाल ही में साथियों घोषणा हुआ कि बिहार के भागलपुर ज़िले में जो है राज्य का पहला जीआई टैग का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। याद रखना है राज्य का पहला जीआई टैग का फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा तो भागलपुर में। अब तक बिहार सरकार जो है 50 लाख स्मार्ट मीटर जो है वो लगा चुकी है। मोतिहारी की पुष्पांजलि कुमारी का चयन जो है बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में हुआ है। याद रखेंगे किसका चयन, पुष्पांजलि कुमारी का चयन। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जो मंत्री हैं प्रेम कुमार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो है विकसित क्लीन एयर ऐप का लोकार्पण किया है। हाल ही में बिहार को वर्ष 2022 और 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो साथियों 2016 से 2020 के बीच जो प्राप्त राशि थी उसमें एक उल्लेखनीय वृद्धि इसमें देखी गई। बिहार में यात्रा के दौरान लोगों को जल जमाव, गड्ढों और जाम समेत अन्य जानकारी रियल टाइम पर मिल सके, इसके लिए बिहार पुलिस ने मैप माई इंडिया के साथ भी समझौता किया है। इसके बाद याद रखना है कि कैमूर जिले के भगवानपुर स्थित मुंडेश्वरी धाम परिसर में बनाए गए वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए पानी के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से गुरुवार को बापू सभागार में आयोजित पटना नगर निगम के कार्यक्रम मिशन टोटल सेग्रीगेशन की शुरुआत की है। याद रखना है, मिशन टोटल सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बेगूसराय ज़िले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, पपरौर ग्राम पंचायत। इसके बाद राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का उद्घाटन भोजपुर में किया गया। फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसके बाद
फरवरी 2024 में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के माध्यम से जो भी इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं उन्हें साथियों इंटर्नशिप करने के लिए 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा। बिहार राज्य जो है ट्रैफिक ऑडिट करवाने वाला पहला राज्य भी बना है। यूजीसी से श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय जो है वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बिहार के रोहतास जिले में हाल ही में नाइट की उपस्थिति की पुष्टि जो है वो प्राप्त हुई है। यहाँ पे ग्लूकोनाइट की उपस्थिति देखी गई है। हाल ही में नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार जो है 18वें नंबर पर रहा है। याद रखना है, ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के मामले में। राज्यसभा से 6 प्रत्याशी जो है निर्विरोध बिहार से चुने गए, जिसमें संजय कुमार झा JDU से चुने गए, डॉक्टर भीम सिंह BJP से चुने गए, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता BJP, मनोज कुमार झा RJD, संजय यादव RJD और अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से चुने गए। बिहार पर्यटन को दिल्ली में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सड़कों के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला जो है बिहार भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की जो आबादी है वो बढ़कर 54 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुपोषण से लगभग 42.9% जो बच्चे हैं वो बौनेपन का शिकार हो गए हैं। एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण जो है इसका कार्य पटना शहर में किया जा रहा है। मिशन जनसेवा के तहत बिहार के थानों में शिकायत दर्ज कराने की जो है हाल ही में घोषणा की गई है। इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जो गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साथियों हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। नंबर याद रखेंगे 14432, याद रखेंगे 14432 पूछा जा सकता है। इसके बाद बिहार के सारण ज़िले के कुल्लू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन जो है केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया था। पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने, जब 38 जिले से संबंधित फैक्ट्सों को हम लोगों ने देखा था। प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, बिहार के जितने भी 38 जिले उनसे संबंधित फैक्ट्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 लाया गया। इसे साथियों विधानसभा में पारित किया गया। बिहार की जो राजनीतिक पार्टी है रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनका नया नाम होगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की वैश्विक सूची जारी की गई। इसमें बिहार का बेगूसराय जिला जो है पहले नंबर पर रहा। क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो लगभग 5.2 गुना बढ़ने का जो है अनुमान है। बिहार सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अब मनरेगा मजदूरों को जो है प्रतिदिन 245 रुपए की राशि दी जाएगी। पहले 225 रुपए की राशि दी जाती थी। इसमें साथियों बढ़ोतरी देखने को मिली है, याद रखना है, अब 245 रुपए की राशि दी जाएगी। 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। गठन की बात करें तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का गठन हुआ है। पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज यानी कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन मधुबनी के झंझारपुर में किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा 2027 तक फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने 4.8 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में साथियों एक अध्ययन किया गया, इसके अनुसार देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का जो योगदान है वो लगभग 16.7% देखा गया। इसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया है।
भारत के स्टार्टअप के रैंकिंग में बिहार का जो है 9वां स्थान रहा है। भारत में शहद उत्पादन के मामले में बिहार चौथे स्थान पे रहा है। हाल ही में ट्राई के द्वारा जो है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो दूर संचार घनत्व है वो बढ़कर कितना हो गया है, लगभग 56.66% हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जिले से जो है ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत की गई। पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले से ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत की गई, तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में जीएसटी संग्रह में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, याद रखेंगे 18.13% की जो है इसमें वृद्धि दर्ज की है। पटना नगर निगम द्वारा जीरो वेस्ट चुनाव का आयोजन किया गया। आईआईटी पटना संस्था द्वारा जो है सूटकेस इन्वर्टर डिज़ाइन किया गया जो -19 डिग्री तापमान पे भी काम करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो सीवान ज़िला है वो पासपोर्ट जारी करने में, याद रखना है, राज्य में अव्वल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, याद रखना है, हाल ही में एक रिपोर्ट आया, इसके अनुसार वर्ष 2022 से 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में नालंदा जिला जो है पहले नंबर पे रहा। तो याद रखना है कौन सा जिला शीर्ष पे रहा, नालंदा जिला। हाल ही में साथियों याद रखना है कि बिहार राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की है। इस रिपोर्ट के बारे में साथियों हम लोगों ने पहले देखा, रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला मतदाताओं के मामले में बिहार का देश में चौथा स्थान रहा है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को जो है 163वां स्थान मिला है। बिहार में प्रति 10 लाख पर जो है वार्षिक मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है, याद रखना 2.65 जो है प्रतिशत मृत्यु दर जो है दर्ज की गई है। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का बक्सर जिला जो है वो पहले स्थान पे शीर्ष पे रहा है जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में। पटना हाई कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस इंस्पेक्टरों की विधवा को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर 6 माह या उससे अधिक जेल की सजा काटता है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। हाल ही के एक सर्वेक्षण के अनुसार परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में देखी गई। IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आपको बताया बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर रहा। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है, याद रखना है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आया, इसके अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार जो है पूरे भारत में अव्वल रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में रहा, पूछा जा सकता है। इसके बाद आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं शरद कुमार यादव, इनके द्वारा बिहार के पहले ह्यूमन रोबोट, याद रखना है, सुमेध को लॉन्च किया गया। पूछा जाएगा कि बिहार का पहला ह्यूमन रोबोट कौन सा है, तो डेट इज सुमेध। इसके बाद नशबंदी की तुलना में बिहार में जो महिला बंध्याकरण की दर है वो 98 से 99% है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वो पहले स्थान पर रहा है। बिहार सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप को लॉन्च किया है। 6 से 8 मई 2024 को 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन मॉरिशस में किया गया। अगला करंट अफेयर है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील कुमार मोदी हैं, उनका निधन 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से हो गया।
इनका जन्म जो है 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। सुशील कुमार मोदी बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे और वो वित्त मंत्री रहते हुए 11 बार रिकॉर्ड बजट पेश करने वाले भी, आपको याद रखना है, वित्त मंत्री थे। सुशील कुमार मोदी का भी चर्चित व्यक्तित्व थे, पूछा जा सकता है। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में लगभग 5.38% वाहन जो है उसकी बिक्री बिहार में हुई। बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार के बांका जिले में चालू किया जाएगा। बिहार राज्य ने हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए 2025 तक 5 करोड़ पौधे जो है यहाँ पे लगाए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में जो बिहार है वो पूरे देश में चौथे स्थान पे है, याद रखना है, पूरे देश में चौथे स्थान पे है। पटना जो विमेंस कॉलेज है वो NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला जो है बिहार का पहला कॉलेज भी बन गया है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का जो स्थान है वो 77वां है। राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार का स्थान 15वां है। हाल ही में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए जो है सोन नदी के तट की निगरानी करने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि राज्य के जो खिलाड़ी हैं उन्हें सालाना 20 लाख रुपए तक का छात्रवृत्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा ताकि वो उसमें बेहतर कर सके। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश में बिहार का जो पटना है वो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हाजीपुर रहा। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में मछलियों के DNA जांच के लिए राज्य की प्रथम PCR मशीन लगाने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी बिजली कंपनियों की रेटिंग एवं रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 37वां और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38वां स्थान मिला है। जमुई स्थित नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी एक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.17% जो है उच्च शिक्षा पर खर्च करेगा। इसके बाद पटना के गंगा तट पर आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट की यानी 74 मीटर की ऊंची स्टैचू का निर्माण किया जाएगा, जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से जानेंगे। इसके बाद एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2030 तक जो है बिहार में जल संकट आने की संभावना है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून को किया गया, जिसके प्रथम कुलाधिपति जो बने हैं वो अरविंद पनगड़िया बने हैं। अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत कब घोषित किया गया था, तो याद रखना है 2016 में। बिहार में 2 है, महाबोधि मंदिर 2002 में और 2016 में याद रखना है आपको नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद बिहार लघु व्यवसाय योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक परिवार को जो है 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार के जमुई में विश्व स्तरीय संग्रहालय का जो है वो निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अगला करंट अफेयर है कि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप साथियों आपको काफ़ी बार बताया है 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा। 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन रविंद्र भवन पटना में किया गया। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड की सहायता से कजरा लखीसराय में स्थापित किया जाए, जिसकी क्षमता साथियों 185 मेगावाट की होगी। अगला जो करंट अफेयर है वो है साथियों कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए पुलिस वाणी चैनल की शुरुआत की गई। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो IIT पटना है उसे साथियों याद रखना है 163वां
स्थान दिया गया। इसके बाद याद रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के राजगीर में डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के हाजीपुर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया। और एक करेंट अफेयर जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित एक चुनाव में बिहार मूल के कनिष्क नारायण, जो कि लेबर पार्टी से आते हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में साथियों 4 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। बिहार एवं भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमन दरोगा जो है वो माधवी मधु कश्यप बनी है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की जो डायल 112 इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में जो है बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है पूरे भारत में। हालिया जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को जो है 7वां रैंक मिला है। इसके बाद जो अगला करेंट अफेयर है वो है कि 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल यानी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पास किया गया। इसमें जो भी पेपर लीक करते हैं उन्हें 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना की बात की गई। इसके साथ साथ जो है दोषियों के संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार के पटना में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू की है। हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला में स्थापित की जाएगी, इसकी बात इसमें कही गई। इसके बाद बिहार के अररिया में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत इसका सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा की गई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर लखीसराय जिला रहा। बिहार के NIT पटना ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया, जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर जो है सफ़र को सुरक्षित करेगा। NIT पटना के द्वारा जो है इसे साथियों तैयार किया गया, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में विशेष न्यायालय का गठन किया। इन न्यायालयों में निजी संपत्तियां, NBFC और चिटफंड कंपनियों के पैसा लेकर फरार होने के मामले में जो है सुनवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा में बिहार लिफ्ट और एक्सकेलेटर विधेयक 2024 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ राज्य में लिफ्ट और एक्सकेलेटर का पंजीकरण जो है अब साथियों अनिवार्य हो गया। इसके बाद एक और विधेयक लाया गया बिहार विधानसभा द्वारा, नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 को भी ध्वनि मत से जो है पारित किया गया, जिसमें नगर निकायों के पार्षद से महापौर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इसके जरिए उन्हें हटाने की शक्ति छीनने की बात जो है इस संशोधन विधेयक में की गई। इसके बाद खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार किसानों को 60% तक का अनुदान देगी। इसके लिए अधिकतम 3,65,000 रुपये की राशि तय की गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने जो है बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल आर्द्र भूमि पर आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसके बाद बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। लगभग 3,76,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जो है जून 2023 में शुरू होगा और 2025 में पूरा होने की आशा है। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। यदि 75% शूटिंग राज्य में की जाती है तो फिल्म निर्माता को 4 करोड़ रुपए या फिल्म के निर्माण की कुल लागत का 25% जो भी कम हो कि प्रोत्साहन राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। याद रखना है, फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 में इसकी बात की गई। इसके बाद आज का अंतिम करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं
इन वर्गों में उद्यमी पैदा करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो जितने भी साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर साथियों मंथ वाइज करेंट अफेयर का वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए और इसका PDF टेलीग्राम पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी जारी रखिए। अंत समय है, रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।